राधे राधे। हरे कृष्णा माताओं बहनों, राधे राधे। भक्ति भावनाओं, भक्ति की अपेक्षा ज्ञान के मार्गदर्शन, श्रीमद् भागवत गीता को, स्वरूपों को, ज्ञानों को प्राप्ति के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, ज्ञानों की प्राप्तियों के लिए भगवान की प्रतिमा और भगवान के स्वरूपों को सामने रख के भगवान की नमन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग मनुष्य तन अमल करते हैं कि खाली पेट भूख लग गया, उसी प्रकार से हम लोग मनुष्य तन होकर भगवान के प्रति और भगवान की प्रतिमा को रखकर भगवान के सामने हम लोग को भगवान के नमन करना है। और हे प्रभु, हे कृष्ण, हे राधा रानी, जिस प्रकार से मनुष्य तन दिए हैं प्रभु, उस प्रकार से जीवन को सुखी मैं, असुखी नियम, असुखी ज्ञानों को, प्राप्तियों को हम लोग को दीजिए प्रभु। तो भगवान ने कहते हैं, संजय बोले, संजय हे राजन उगेश्वर, उगेश्वर आप सब पापों के नाश करने वाले भगवान, इन सब प्रकार आकर परमेश्वर उस अर्जुन को, परमेश्वर स्वरूप को देखते हुए अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुम नहीं जानते हो कि किस प्रकार से परमेश्वर को, रूपों को, स्वरूपों को देखा जाता है। जिस प्रकार से भावनाओं को अपेक्षा में ज्ञानों को, प्राप्तियों को उल्लेख में किया जाता है, उसी प्रकार से भावनाओं को, मार्गदर्शन को पाया जाता है। तब करने वाले भगवान इस प्रकार से कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर इस दिव्य दृष्टि रूपों को प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के स्वरूपों में मार्गदर्शन को प्राप्त किए हैं। हे भगवान, ऐसा स्वरूपों को मैंने तो देखकर आज अचकित हो रहा हूँ और विचलित भी हो रहा हूँ। इस प्रकार से स्वरूपों को दिखाया, अनेक मुखों और नेत्रों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों, हाथों से उठाए हुए शस्त्र, धनुष, बहुत सारे अब धनुष शास्त्र लिए हुए हैं प्रभु। इस प्रकार से मेरे आँखों को, नैनों को देखकर सभी भक्तों को लगता है कि इस प्रकार से हर मनुष्य देखें। ऐसा मनुष्य देखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, मनुष्य को क्या परिश्रम करना चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, निष्पाप ऐसा युग में सबको इस रूप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि न इसका देवता लोग जानते हैं, देवता लोग भी आकर्षित रहते हैं। ऋषि महर्षि बड़ा तपस्वी होते हैं, वह मेरे योगों को जानते हैं, क्योंकि योग को जानने की प्रति जो भगवान को प्रति अपेक्षा ज्ञानों को मार्गदर्शन में लाता है, जो मेरे भक्ति भावनाओं में अटल हो जाता है, उसको मैं दिखाई देता हूँ। लेकिन इस विराट रूप को मैं आप ही को दिखा रहा हूँ अर्जुन। हे अर्जुन निष्पाप, इसको न देवता को दिखाता हूँ न और किसी को। ये कल्याण कारक के लिए और कल्याण के लिए तुमको इस विराट रूपों को मैं अपना दिखा रहा हूँ। ऐसा ही दिव्य दृष्टि दर्शन से बहुत दिव्य भूषणों से भगवान अर्पित थे, भगवान सजे हुए थे, मुकुट पहने हुए थे, माला रखे हुए थे, भगवान शंख चक्र धनुष तलवार नाना प्रकार को शोभित कर रहे थे। भगवान जिस प्रकार से कमल के फूल पर विराजमान थे विष्णु भगवान, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने मार्गदर्शन को और अपने भक्तों को हर प्रकार से ज्ञानों को अपेक्षा मार्गदर्शन देते हैं। तब भगवान कहते हैं कि बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों से उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंधन का सारण शरीरों में पीले किए हुए, शरीर में पीले वस्त्र पहने हुए, शोभित मुकुट माथे पर धारण करने वाले भगवान, पीले रंग का कपड़ा धारण करने वाले भगवान, हे वासुदेवा, ऐसा मनुष्य को ज्ञान कैसी प्राप्त होगा कि आपको मनुष्य पालेगा। ऐसा कुछ ज्ञान और ऐसा उपाय कुछ बताए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो मेरे प्रति अंधन होकर मेरे प्रति सब लोभ मोह माया को त्याग कर मेरे प्रति मेरा ही नाम लेगा, मेरा ही जाप करेगा, उसको हम अपना स्वरूपों को दिखा सकते हैं।
और लेकिन इस प्रकार से कि जिस प्रकार से अर्जुन तुम भक्ति किए हो, जिस प्रकार से धर्म अधर्म को वाणियों को समझे हो, उस प्रकार से जो व्यक्ति मनुष्य तन में होकर समझ जाएगा, कलयुग की दशा को समझ जाएगा, वो व्यक्ति को मैं स्वतंत्र से हम अपना दृढ़ दृष्टि के रूपों में उसको आकर्षित करूंगा और उसको हृदय में हम वास करूंगा। श्री कृष्ण भगवान अपने मुखों से अर्जुन जी को सुनाए हैं। तो हे राधे राधे भक्तजन, तब शरीरों में और सब ओर से मुखों से विराट रूपों को देखकर स्वरूप परमेश्वर को, परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा तो अर्जुन को मन को विचलित होते हुए, मन को मोहित करते हुए भगवान ने श्री वासुदेव जी ने, यह विचलित सी कहानियां की बात नहीं है, ये हकीकत की बात है कि हे राधे राधे हे कृष्णवाणी, जिस प्रकार से कृष्ण जी ने आकाशों में नए नए प्रकार के अपनी प्रकाशों से उज्जवल करवाते हैं और तारों चमकते हुए देखते हैं, उसी प्रकार से हर मनुष्य को जीवन में अपने प्रकाशों को उल्लेख में, अपने प्रकाशों को गीता में दे दिए हैं। जो गीता का अध्ययन करता है, जो गीता को माध्यम को समझता है, गीता सागर को समझता है, वो व्यक्ति गीता स्वरूपी को, ज्ञान को, गंगा को स्नान कर लेता है। ऐसा भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण जी इसमें व्याख्या किए हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी और महादेव जी, माता पार्वती मैया जी, श्री लक्ष्मी मैया, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती, गणेश जी, सभी भगवानों को इसमें, बजरंगबली जी को, सब सियाराम जी को, वाणी को भी इसमें वर्णन किया गया है। इसी से भक्त जन कहते हैं कि गीता स्वरूपी 18 अध्याय तक है, छोटा सा बुक्स है, लेकिन इतना ज्ञान इसमें भरा हुआ है कि भगवान सब चीज को छोड़कर भगवान गीता स्वरूपियों में लिख दिए हैं कि ऐसा जिस अमल कर लेगा वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेगा। सब भगवान को प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य ललाते हैं, लेकिन हर मनुष्य को इस प्राप्त नहीं होता है, न हर मनुष्य को भक्ति प्राप्त होता है, न हर मनुष्य को अपने आप को संभाल पाते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने कहते हैं, आकाश में हजारों सूरज के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के दर्शन को कदाचित ही हो। जिस प्रकार से सूर्य ने हजारों स्वरूपों को प्रकाश पृथ्वी को देते हैं, उसी प्रकार से जो भक्त समझ जाता है कि प्रकाशों को, उज्जवल के स्वरूपों को प्राप्त करते हैं और उसी प्रकार से भावनाओं को प्राप्त करके ज्ञानों को प्राप्त कर लेते हैं। हे भक्तजन, कितना ज्ञानों की प्राप्ति है और ज्ञान की मार्गदर्शन है। गीता सागर को मत भूलिए और भगवान को मार्गदर्शन में लाइए। हे महान पुरुष, हे महाआत्मा, आप ही न समझिए कि हर व्यक्ति महान ही हो जाता है, हर व्यक्ति ही ज्ञानी ही हो जाता है। कमाने के लिए तो सब मनुष्य कमाते हैं, चलने के लिए तो सब मनुष्य चलते हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए तो हर मनुष्य अपना पेट के लिए, पालन पोषण के लिए सब कमाते हैं, लेकिन ज्ञानों को प्राप्ति करने के लिए, कैसे रहने के लिए, कैसे मार्गदर्शन, ज्ञानों को प्राप्तियों के लिए भगवान ने स्वयं कहते हैं कि रघु तन जाई रघुकुल राही, मने करे रघुपति सरेवाही। जिस प्रकार से मनुष्य तन को प्राप्ति मिला, जिस प्रकार से भावनाओं को प्रकाशित किया, जिस प्रकार से सूर्य भगवान ने प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग को भावनाओं में प्रकाश होना चाहिए। तब पांडव पुत्र अर्जुन ने कहते हैं, समय ने अनेक प्रकार से विभिन्न अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। एकदम एक चित्र होकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को देखे। एकदम आंख को फाड़कर दिव्य दृष्टि जब मिला अर्जुन जी को, तो कृष्ण भगवान पीले रंग का वस्त्र पहने हुए, शंख चक्र धनुष सब रखे हुए, लिए हुए विराजमान हुए, पूरे योगों में
उनकी सारी परछाओं में देखते हुए अर्जुन देखते देखते नैनों को नहीं थका, लगा कि प्रभु को हम देखते ही रह जाएं। ऐसा हृदय में अब हम लोग को अमल करना चाहिए, जो ज्ञानों को प्राप्ति हो, जो समझ जाए भक्तजन कि बच्चे से कोई ज्ञानी नहीं होता और अपना कर्म से कोई ज्ञानी ही होता है। जिस प्रकार से अर्जुन जी के भगवान ने सुनाए हैं, उसी प्रकार से हर मनुष्य को कथाओं को, प्रबंधों को, ज्ञानों को स्वरूपों में लाना चाहिए। तो राधे राधे, हरे कृष्ण भक्तजन बोलते जाइए, हरे कृष्ण राधे राधे।